नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कथा चरिता में। आज की कथा है माँ कुष्मांडा का नवरात्रि का चौथा दिन। तो श्रापित नगर और माँ कुष्मांडा की कृपा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था सूर्यपुर, जो अपने तेज, खुशहाल और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के लोग हमेशा सुख ही रहते थे, क्योंकि उस नगर पर माँ कुष्मांडा की विशेष कृपा थी। हर दिन सूर्योदय के समय पूरा नगर माँ की आरती करता था। एक दिन उस नगर का राजा अपने वैभव पर बहुत गर्व करने लगा। उसने कहा, हमारी समृद्धि हमारे बल पर है, किसी देवी की कृपा से नहीं। राजा के इन शब्दों से माँ कुष्मांडा अप्रसन्न हो गई। धीरे धीरे उस नगर से प्रकाश खत्म होने लगा। सूर्य की रोशनी मंद पड़ गई, फसलें सूखने लगी, लोग बीमार पड़ने लगे। पूरा नगर अंधकार में डूब गया। उसी नगर में एक गरीब लड़की थी, गौरी। वह हर दिन सच्चे मन से माँ की पूजा करती थी। जब पूरे नगर ने माँ को भुला दिया, तब भी उसने माँ का नाम नहीं छोड़ा। एक दिन उसने रोते हुए कहा, माँ, अगर आप सच में तो हमारे नगर को बचा लीजिए। उस रात गौरी के सामने एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से माँ कुष्मांडा प्रकट हुई। माँ ने कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ पर आने पर मजबूर कर दिया। गौरी ने रोते हुए कहा, माँ, हमारे नगर को बचा लीजिए। माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान बिखेरी। जैसे ही उन्होंने मुस्कुराया, पूरा नगर रोशनी से भर गया। सूर्य फिर से चमकने लगा, फसलें हरी हो गई, लोग स्वस्थ हो गए। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ ने कहा, अहंकार हमेशा विनाश लाता है और सच्ची भक्ति हमेशा जीवन देती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे दुनिया साथ छोड़े या नहीं, लेकिन अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो माँ कुष्मांडा हमेशा आपके साथ हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, खासकर मैं आपके लिए लाई हूँ। और नवरात्रि का आज चौथा दिन है। आज का दिन है उस माँ का जिनकी एक मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड बना। लेकिन क्या आप जानते हैं, माँ कुष्मांडा सिर्फ दृष्टि की रचयिता ही नहीं, बल्कि वो अंधकार को खत्म करने वाली शक्ति भी है। आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ऐसा अनुभव है जो आपके दिल को छू जाएगा। दोस्तों, सच्ची कहानी हुई है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर जीवन तो था, लेकिन लोगों के दिलों में अंधकार भर गया था। एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। नाम तो आनंदपुर था, लेकिन वहाँ के लोगों के जीवन में कोई आनंद नहीं था। गांव में हर तरफ दुख ही दुख था। किसी के घर में बीमारी, किसी के पास खाने को नहीं, किसी का परिवार टूट चुका था। लोगों में भगवान से उम्मीद ही छोड़ दी थी। उसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी, आशा। नाम की तरह ही वह उम्मीद से भरी हुई। हर दिन सुबह उठकर वह माँ कुष्मांडा देवी की पूजा करती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कौन सी माँ, यहाँ तो कोई नहीं सुनता। लेकिन आशा हमेशा मुस्कुराती कहती, माँ जरूर सुनेगी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। पानी खत्म, अनाज खत्म, लोग गांव छोड़कर जाने लगे। आशा के पास भी कुछ नहीं बचा, लेकिन उसने पूजा करना नहीं छोड़ा। उसने आंखें बंद करके कहा, माँ, अगर आप सच में हैं तो एक बार मेरी पुकार सुन लीजिए। उस रात आशा को एक सपना आया। सपने में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया और उस प्रकाश से एक दिव्य स्वर आया, डरो मत, मैं आ रही हूँ। अगली सुबह जब सूरज उगा तो अचानक पूरे गांव में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। आशा ने देखा, उसके सामने माँ कुष्मांडा खड़ी हुई। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान जिससे ब्रह्मांड बना था। आशा रो पड़ी, माँ, आपने इतनी देर क्यों कर दी? माँ ने मुस्कुराकर कहा, मैं कभी देर नहीं करती, मैं तो सिर्फ सही समय का इंतजार करती हूँ। माँ ने बताया, इस गांव का दुख किसी श्राप से नहीं, बल्कि लोगों के मन के अंधकार से ही। जब मन में विश्वास खत्म हो जाता है तो जीवन में भी अंधकार छा जाता है। माँ ने अपनी मुस्कान बिखेरी और अचानक आसमान में बादल छा गए। बारिश होने लगी, सूखी जमीन हरी हो गई, लोगों के चेहरे खिल उठे। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा।
क्या आपको पता है माँ ने कौन से दानव का वध किया था? कहते हैं इस दिन जो सच्चे मन से माँ की कथा सुनता है उसके जीवन में अंधकार हमेशा के लिए दूर हो जाता है। तो आइए श्रद्धा के साथ सुनते हैं माँ कुष्मांडा की पावन कथा। जब सृष्टि अंधकार में डूबी हुई थी तब माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड रच दिया, इसलिए उन्हें आदि शक्ति भी कहा जाता है दोस्तों। तो माँ कुष्मांडा की कृपा पाने के लिए दोस्तों पूरी कहानी सुनिए, आपका जीवन बदल जाएगा। कहते हैं जब पूरे ब्रह्मांड में केवल अंधकार ही अंधकार था, ना सूर्य था, ना चंद्रमा, ना कोई जीवन, तभी एक दिव्य मुस्कान से माँ कुष्मांडा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं माँ कुष्मांडा ने किस राक्षस का अंत किया था और क्यों उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है? अगर नहीं जानते तो आइए हम सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, ना हवा, ना जल, ना अग्नि, सब कुछ शून्य था। तब उस शून्य में एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। वो ऊर्जा थी माँ कुष्मांडा। माँ ने जब अपनी कोमल मुस्कान बिखेरी तो उस मुस्कान से एक अंड मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहते। कु का मतलब होता है छोटा, उष्म का मतलब ऊर्जा, अंड का मतलब ब्रह्मांड, यानी छोटी सी मुस्कान से ब्रह्मांड रचने वाली देवी। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा निवास सूर्य लोक में है, जहाँ इतनी तेज अग्नि है कि कोई भी देवता वहाँ टिक नहीं सकता, लेकिन माँ अपने दिव्य तेज से वहाँ भी निवास करती हैं। जब सृष्टि बन गई तो एक भयानक राक्षस उत्पन्न हुआ जिसका नाम था दंभासुर। दंभासुर बहुत शक्तिशाली था। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया और फिर अहंकार बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। सूर्यलोक पर भी अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। देवता घबरा गए और सभी ने मिलकर माँ कुष्मांडा से प्रार्थना की कि हे माँ, हमें इस राक्षस से बचाइए। माँ कुष्मांडा ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान में करुणा नहीं बल्कि एक प्रचंड शक्ति थी। उन्होंने अपना दिव्य रूप धारण किया। 8 भुजाओं में शस्त्र अस्त्र लेकर सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए निकली। पूरा आकाश उनके तेज से चमक उठा। दंभासुर ने हंसते हुए कहा, एक स्त्री मुझे माँ हराएगी? माँ ने शांत स्वर में कहा, अहंकार ही तेरा मृत्यु का कारण बने। युद्ध शुरू हुआ। दंभासुर ने अपने अस्त्र चलाए, लेकिन माँ के आगे सब व्यर्थ हो गए। माँ ने अपने त्रिशूल से वार किया और एक ही प्रहार में दंभासुर का अंत कर दिया। उसका अंत होते ही पूरी सृष्टि में शांति फैल गई। देवताओं ने जय जयकार की। तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिए जय माँ कुष्मांडा। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? माँ ने कहा जो भी भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा उसके जीवन से अंधकार दूर होगा और उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश। तो दोस्तों ये थी माँ कुष्मांडा की अद्भुत कथा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से दुख रोग और अहंकार दूर हो जाए तो नवरात्रि के इस पावन दिन माँ का स्मरण जरूर करें और कमेंट में जय कुष्मांडा जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि माँ का आशीर्वाद सभी तक पहुँचे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। माता रानी की कृपा आपको मिले और पूरी कहानी जरूर सुनिएगा। दोस्तों आज माँ कुष्मांडा का दिन है, कल दूसरे देवी का है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक जो है आप लोग ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक नई कहानी के साथ कल की माता का नाम कल ही बताऊँगी। और आप लोग तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रहिए। और वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, यही आपसे गुजारिश है। माता रानी का कृपा आप लोगों पे बनी रहे। तो दोस्तों जय नवरात्रि, जय माता दी।